तो आज हम लोग साइकोलॉजी में बात करने वाले हैं वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखिए इसकी वीडियो अभी तक लेट आ रही थी बट क्योंकि एज यू नो दैट बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जैसे जैसे पेपर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमने आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अब जो है लगेंगे हमारे जो चैनल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसमें सारी वीडियोस आपकी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो साइकोलॉजी में हमने ये वाला पढ़ाना था। आज हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। अब ये थ्रू आउट आएगी, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को पेपर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्ट टू इम्प्लॉय नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अनदर। ठीक है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे अलग है। इट प्रोवाइड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द पीपल अडॉप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वेयर दे लिव इन। ठीक है, यानी कि किस तरह से आप उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं प्रदेश में गए, बाहर गए, ठीक है, तो वो एडॉप्टेशन, वो तो आपका बायोलॉजी का एडॉप्टेशन हुआ। जैसे मान लो कि आपको नौकरी मिली है, ठीक है, आपको जॉब मिली है, वहाँ पर किस तरह से आप एडॉप्ट करते हो, कितनी जल्दी एडॉप्ट करते हो। या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, कहीं नए कॉलेज में गए, ठीक है, क्लास अलग हुआ, नए सेमेस्टर में गए, तो वहाँ पर टॉपिक आपको जल्दी से समझ में आ गया, तो ये आपकी इंटेलिजेंस होती है। साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज कोई डिफर फ्रॉम द कॉमन सेंसेशनल नोट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इफ़ यू वॉच इंटेलिजेंट पर्सन, आप उसमें देखते हो इंटेलिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? उसमें मेंटल अलर्टनेस होती है, रेडी विट होता है, क्विकनेस होती है, लर्निंग की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, हर चीज़ जल्दी जल्दी सुन लेगा, समझ लेगा। जैसे मान लिए कि आप जैसे मान लो कोई कोचिंग जाते हो तो देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फटाफट आंसर दे रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत तेज़ी से अपने वेट का यूज़ करके आंसर देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इंटेलिजेंस को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक्सप्लेन करा गया है परसीव करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, जानना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरी यूज दिस एट्रीब्यूट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं। अल्फ्रेड बाइनेट वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं हु वर्क ऑन इंटेलिजेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल एंड अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ठीक है, जज कर लो, अंडरस्टैंड कर लो और एक अच्छा रीज़न दे के समझो। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, एक्ट एंड पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली विद हर एनवायरनमेंट। और इस तरह से हम सीखते हैं और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जो अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे गार्डनर हैं, स्टनबर्ग हैं, हैव सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इंडिविजुअल नॉट अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट बट आल्सो मॉडिफाइड इट शेप। ना तो वो ना ही केवल जो है अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट को, बट शेप को मॉडिफाई भी कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब यही सब चीज़ें दी गई हैं कि थ्योरी कौन कौन सी होती है। साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है इंटेलिजेंट की, जो एबिलिटी बताती है, एग्रीगेट एबिलिटी बताती है। वन हैंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब द प्रोसेस पीपल ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, उनकी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है। ठीक है, कभी कोई मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, तो वो कैसे डील करते हैं। ठीक है, मेजर फोकस ऑन अप्रोच ऑन हाउ द इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंट पर्सन किस तरह से एक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, अप्रोच करेगा, किस तरह से इम्प्रूव करेगा, ठीक है, किस तरह से एम्फेसाइज करेगा, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। वी हैव मेंशन अल्फ्रेड बाइनेट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु ट्राइड टू फॉर्मुलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन द टर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन। ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड बाइनेट है। उन्होंने बताया था कि भाई इंटेलिजेंस कैसे होती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये। ठीक है, वी फाइंड द नोशन ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब द जनरल वे इन द साइकोलॉजिकल ट्रीटीज अवेलेबल इन डिफरेंट कल्चर। बाइनेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस rather than simple and it's aroused from interest in differentiating more intelligent from less intelligent individual, यानी कि जो कंपेयर होता है मोर इंटेलिजेंट से लेस इंटेलिजेंट में। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। वन द सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी विच कैन बी यूज टू सॉल्विंग एवरी इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिफैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, द थ्योरी कम टू डिस्प्यूट
when the psychologist started analysis data of individual and collect unit by net test। ठीक है, जब डेटा कलेक्ट करा जाने लगा तो उसमें थोड़ा से प्रॉब्लम्स आई हैं, डिस्प्यूट्स हुए उससे। टू फैक्टर थ्योरी में क्या होता है बेटा, चार्ल्स स्पियरमैन ने प्रपोज करा था ट्रूथ थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर होता है किस बिहाफ पे, इंटेलिजेंस इम्प्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है जिसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जी फॉर जनरल, एस फॉर। द जी फैक्टर इंक्लूड द मेंटल ऑपरेशन विच आर प्राइमरी और कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, जी फैक्टर जो होता है मेंटल ऑपरेशन करता है, ठीक है, प्राइमरी एंड कॉमन परफॉर्मेंस। जी फैक्टर क्या होता है, इज सेड टू बी देयर इज ए मेनी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। दीज आर कंटेन व्हाट इज कॉल्ड एस फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब है नहीं कि एक्सीलेंट सिंगर है, एक्सीलेंट आर्किटेक्चर है, एक्सीलेंट साइंटिस्ट है, मे बी जी फैक्टर, ये तो जो जी फैक्टर हो गया। बट इन एडिशन टू एस फैक्टर, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इट्स स्टेट दैट इंटेलिजेंट कंसिस्ट 7 प्राइमरी एबिलिटी। इंटेलिजेंट जो होती है 7 प्राइमरी एबिलिटी होती है जिसमें एक इंसान परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा कर लेते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, स्पैटुअल रिलेशनशिप कितना अच्छा है, परसेप्शल स्पीड कितनी है, परसेप्ट कितना, फ्लुएंसी कितनी है, मेमोरी कितनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, किस तरह से आपको ग्रैस्प करना है वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स को, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, कंप्यूटेशनल स्किल्स कितने हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्ज़ाम में। आर्थर जेनसेन ने प्रपोज करा एक हायरार्किकल मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस कंसिस्ट एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन 2 लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 एसोसिएट करता है लेवल लर्निंग के बारे में, ठीक है, इनपुट लर्निंग। L2 क्या होता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यानी हायर ऑर्डर स्किल को शो करता है। ठीक है, गिलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल विच क्लासिफाई इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स अमंग डायमेंशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ठीक, ये सब याद कर लेना। अब इसमें देखिए कुछ है। अब गिलफोर्ड ने जो प्रपोज करा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल जो क्लासिफाई करता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को, ठीक है, अमंग्स द 3 डायमेंशन। कौन से डायमेंशन है, एक ऑपरेशन है, एक कंटेंट है, एक प्रोडक्ट है। ऑपरेशन जो होता है जो व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, जो एक रिस्पोंडेंट देखता है। दूसरा लेक्चर क्या है बेटा, ये ऑपरेशन है, कंटेंट है, प्रोडक्ट है। मेमोरी रिकॉर्डिंग है, मेमोरी रिटेंशन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, रिटेन कैसे करते हो, डाइवर्जन प्रोडक्ट है, कन्वर्जन प्रोडक्ट है, इवेल्यूएशन कैसे करते हो, ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। कंटेंट रेफर टू द नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का हमें कंटेंट मिला है, क्या मिला है, जैसे विजुअल क्या है, ऑडिटरी क्या है, सुनने वाला क्या है, सिम्बॉलिक क्या है, सिमेंटिक क्या है, वर्ड्स का बिहेवियर क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिली है, क्या नीड्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, सिस्टम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंटर्स आपको याद करने ही करने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इंटेलेक्चुअल मॉडल आपको याद करना है। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये क्या होती है बेटा, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज करा था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। Theory of multiple intelligence. The Gardner proposes a theory of multiple intelligence. According to him, intelligence is not a single entity. ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें कई चीज़ें अलग अलग आती हैं। ईच इंटेलिजेंस आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक इंसान हर एक अलग अलग क्वालिटी रखता है, उसकी अलग अलग एक टाइप की इंटेलिजेंस रखता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी इंटेलिजेंस हाई होती है, कभी कभी लो होती है। गार्डनर आल्सो पुट फोर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अलग अलग हिसाब से वो अपने अपने को शो करता है। एक्सेप्शनल एबिलिटी भी कभी कभी होती है। अब जैसे मान लो कि लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, एक बंदा बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है,
ठीक है, एक बंदा बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, तेज़ी से इंग्लिश में बात कर रहा हो, देखा होगा कई कई लैंग्वेजेस इंसान तैयार करे रहता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। लॉजिकल मैथमेटिक्स से किसी बंदे की देखा होगा कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, प्रीलिम्स पर्सन हाई ऑन द दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकल और क्रिटिकल। इंसान जो है लॉजिकली और क्रिटिकली सोचता है, उसको समझता है और करता है। इसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल बोलते हैं। स्पेटियल क्या होता है? इनएबिलिटी टू विजुअल images and pattern. It refers to the ability involved the forming using transforming mental image. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता मेंटल इमेज को। ठीक, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा। म्यूजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट द म्यूजिकल रिदम। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। ये म्यूजिकल पैटर्न को मैनिपुलेट करता है बेटा। बॉडली काइनेस्थेटिक एबिलिटी टू होल पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। बॉडी किस तरह की काम करती है ये इन्होंने बताया है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? दिस कंसिस्ट द यूज़ ऑफ होल बॉडी पोर्शन, डिस्प्ले द कंस्ट्रक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे एथलीट्स हैं, डांसर हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सॉरी। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सब्टिल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को चेक करना, समझना। दिस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये आपको याद रखना है। साइकोलॉजिकल काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर आर लाइकली हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि किस तरह से दूसरे के बिहेवियर को चेक करो और बताओ। ठीक है, एक ये होता है इंट्रापर्सनल होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन फीलिंग। यहाँ पर अपने आप को समझना, यहाँ दूसरे की फीलिंग को समझना, तो यहाँ पर अपनी फीलिंग को समझना है। ठीक है बेटा। न्यूट्रलिस्टिक का मतलब क्या होता है? दिस फीचर न्यूट्रल वर्ल्ड, दिस इन्वॉल्व द कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ अवर रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हम फ्लोरा फौना को देखते हैं। ठीक है, हंटर्स देखते हैं, टूरिस्ट देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं न्यूट्रलिस्टिक में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कराया जाए साइकोलॉजी में। थैंक यू।